हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्रेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। और ये वॉल्यूम 2 बुक है जिसमें कि 19 सेट दिया हुआ है फ्रेंड्स। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को पूरा कवर करने जा रहे हैं। और इससे पहले का 1 से लेकर 10 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए पैसेज जो दिया हुआ है, इस पैसेज को पहले आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और उसी बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि आवर वर्ल्ड हैज ए हेरिटेज ऑफ कल्चर मीन्स, सही हो जाएगा इसका एन इनहेरिटेड कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि द लेस एक्टिव एंड इंपोर्टेंट पीपुल आर द, तो इसका हो जाएगा कॉमन पीपुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि मैन इग्नोरेंट ऑफ द पास्ट मीन्स, सही हो जाएगा इसका दोज विथ नो अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एजुकेशन कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेकिंग पीपुल्स अवेयर ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पैसेज इज अबाउट, तो इसका हो जाएगा द लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस ऑफ द रूलर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, और इसमें दिया हुआ है द मिनिस्टर्स ऑफिस ब्लैंक है, प्रेस स्टेटमेंट दैट द वेबिनार विच हैड बीन हेल्ड ऑन द प्रीवियस डे हैड रिसीव्ड एन एक्सलेंट रिस्पॉन्स, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इशूड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इशूड, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर सी रिसीव्ड एन ओवरराइप पपाया विद्या एक्सक्लेम्ड दैट सी वुड नेवर एवर ब्लैंक फ्रूट्स ऑनलाइन, तो इसका सही हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, और दिया हुआ है द फर्स्ट पीपुल टू लिव इन एन एरिया, इसके लिए वन वर्ड जो है चूज करना है इसमें, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है नेटिव, ठीक है। नेटिव जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, देशज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो इस क्रम में अब हम लोग हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, कह रहा है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है, तो वह है सुंदर दास, ठीक है। सुंदर दास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो 2 किलो घी जो है यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है, तो वह हो जाएगा देखिए कोविद, मनीषी, प्राज्ञ और विचक्षण, ये सब के सब जो है पंडित का पर्यायवाची है, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सही आंसर है 4 प्रकार के, ठीक है। याद रखिएगा विशेषण जो है मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है,
तो इसका नाम है प्राकृत, यानी कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सही है, इसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है, याद रखिएगा बी इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। विकल्प में जो दिया हुआ देखिए, दिवाकर एवं आदित्य, दिवाकर और आदित्य जो दिया हुआ है ये जो है दोनों शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसलिए इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो अति प्रसन्न होना जो है यह बाग बाग होना का अर्थ होता है मुहावरे का, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 18, इसमें कह रहा है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो वह पुस्तक है आत्मजयी, ठीक है। आत्मजयी पुस्तक को जो है व्यास सम्मान मिला था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये कुंवर नारायण की कृति है, ये भी याद रखना है। और इसे व्यास सम्मान कब मिला था? तो इसको मिला था 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान इस पुस्तक को, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए इस सेट का, कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वह हो जाएगा इक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में कि कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, यह जो वाक्य दिया हुआ है अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 21 में देखिए, इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से हाथी क्या है? लिंग की दृष्टि से हाथी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यह पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन हो जाएगा क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें जीत प्लस इंद्रिय जो दिया हुआ है ये देखिए इसका जो है बिल्कुल संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 25, कह रहा है इसमें कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और वह है जिसे त्याग देना उचित हो। तो इसके लिए हो जाएगा त्याज्य, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और दिया हुआ इसमें कि भाई की शादी पर दीपक खाली जगह दिया हुआ से भरकर नाचने लगा। तो इसमें रिक्त स्थान पे हो जाएगा उल्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है असंभव बात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोना चमकता है तथा श्याम हंसता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए चमकना तथा हंसना जो है यह एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है इसमें कि लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो है
तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब जनरल स्टडीज का क्वेश्चन यहाँ से मैथ का स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन होगा। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 33 नंबर जो दिया हुआ है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे 34 नंबर, और 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें 35 नंबर, देखिए इस पे कह रहा है जो है 4-5 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर, और 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 37 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न 38, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 39 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 का हो जाएगा बी। 42 का ऑप्शन नंबर ए। 43 का हो जाएगा सी। 44 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 45। प्रश्न नंबर 45, और 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए 46 नंबर, और 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रकार यानी कि कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? सही है, वृत्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर 49, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 50 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो उस पानी का जहाज का नाम जो है फ्रेंड्स था उसका SS राजपूताना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, कितना? सही हो जाएगा, देखिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? जिन्ना और पटेल ने। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? तो यह गांधी जी का कथन था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? संशोधन अधिनियम 1781 को फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो यह रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने इसे क्या किया था? रद्द कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन गुडेम रेम्पा विद्रोह से संबंधित थे? इसका सही आंसर है अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो सही हो जाएगा, देखिए सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का ही है, जो कि इसकी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो यह किया गया अनुच्छेद 16 में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो सही है समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं? तो वह अनुच्छेद हो
जाएगा अनुच्छेद 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 63। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है, तो वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है, तो वह है वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और यह झील जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा यह केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है, केरल में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 65। ठीक है, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है, तो वह हो जाएगा सिंचाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है, इनमें से वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वह कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो याद रखिएगा वह नदी है तापी नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है, तो सही आंसर है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह स्थित है बिहार में। ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि बिहार का भारत का एक अलग प्रदेश बना था, कब बना था ये, तो यह बना था 1912 ईस्वी में। ठीक है, बिहार जो है 1912 ईस्वी में भारत का एक अलग प्रदेश बना था, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो यह हुआ था गया में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, गया में, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 72 में कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, तो सही आंसर है इसका महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है यह बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सागर कवच अभ्यास जो है वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था, यानी कि तीनों जगह, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किनको, तो सही आंसर है ए एम खानविलकर को। ठीक है, ए एम खानविलकर को जो है देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 77। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि 30 अप्रैल 2024 को किसे नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, सही आंसर है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी के त्रिपाठी को जो है 30 अप्रैल 2024 को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो यह रिकॉर्ड बनाया है देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड जो है आर आश्विन ने बनाया है। ठीक है, आर आश्विन ने बनाया है, जो कि देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक इनमें से कौन है, उपरोक्त में से कौन से सही है, तो सही आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी हो जाएगा, उसके बाद जो ब्रोमीन है वो भी हो जाएगा, उसके बाद हेलो कार्बन भी हो जाएगा, तो उपयुक्त में से इसका एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः पौधे क्या करते हैं, सामान्यतः
वह पौधे क्या करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सामान्यतः पौधे जो है वह जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और मृदा अपरदन को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 81। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 81 कह रहा है कि ब्रॉन्काइटिस रोग का कारण क्या है? ब्रॉन्काइटिस रोग का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है देखिए ब्रॉन्काइटिस रोग का जो कारण होता है वो होता है धूम्रपान। ठीक है, क्या होता है? धूम्रपान होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो यह दिया था चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स देखिए डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, राइजोबियम, क्लोरोबियम और एजोटोबैक्टर, ये तीनों जो है हो जाएगा। तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें जो है देखिए 6 तत्व होते हैं। ठीक है, 6 तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कि लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 87 नंबर, इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु नियम त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? सही है, सीधे समय के लिए समानुपातिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? तो वह हो जाएगा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा देखिए वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया वो हो जाएगा, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती है? तो याद रखिएगा इसमें KLM कक्षाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो वह है अमोनियम फॉस्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है कौन सा? तो वह है मीसोसोम, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो वह है पुंकेसर और कार्प्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो याद रखिएगा वह थे डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सहायक संधि की प्रणाली को हैदराबाद की जो निजाम है वह 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा यह 1921 और 22 के दौरान जो है यह विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स केरल राज्य में। ठीक है, केरल में हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। सही है इसका बिठूर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिठूर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा देखिए 352 से 360, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? सही आंसर है इसका 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका गठन किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा वह व्यक्ति है फेबियन वेलिंगशॉसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर है 21 वर्ष फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था 2011 में? ठीक है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका 14.2%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 109 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो वह है भेल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं? तो इसका रीजन है मुद्रा का संचयन करना आसान होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2022 ईस्वी में। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? तो सही आंसर है पोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 116 और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वसूली गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है? सही है अपार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और अपार का उद्देश्य जो है यह एक राष्ट्र एक छात्र आईडी है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, 18 से 19 नवंबर 2024 तक G20 का आगामी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स होगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 2024 को। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 122।
कह रहा है सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सुमेलित करेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 4 ओजोन क्षरण जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित, बी का हो जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण जो दिया हुआ देखिए यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, सी का 3 हो जाएगा सतत विकास जो है रियो समिट से, और यहाँ पे डी का जो है 1 हो जाएगा संकटकारी अपशिष्ट जो है यह बेसल कन्वेंशन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 122 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 123 में कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी? सही है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 125 में कह रहा है कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिकों तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? तो वह है मलाई उतारा हुआ दूध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृणमक्षी गौण उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है। चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर रह जाती है। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता हो जाएगी +20/3 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 129 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 130 में कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर किसके आरोपण को मापने हेतु किया जाता है? तो सही हो जाएगा देखिए बल मापन। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो वह है फ्रियॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? खौलते हुए दूध अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही कथन हो जाएगा वो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग संवेदन हरक तथा फॉजिन के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो सही आंसर है ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि अनुमस्तिष्क, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, आंसर टिक कर दे रहे हैं, बना लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 में ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 139 का सही आंसर जो है वो सी है। उसके बाद 140 का फ्रेंड्स हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। 141 का हो जाएगा बी। उसके बाद 142 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन होगा और देखिए 143 का सही आंसर हो जाएगा सी। 144 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 145 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी। 146 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 147 का हो जाएगा बी। 148 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 149 का हो जाएगा ए और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11 द प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 जिसका कि री एग्जाम होने वाला है जून 2024 में। उसके लिए जो हम लोग इसका 11वां नंबर प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न देखें। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।